3 साल के मासूम बेटे शुभम सहित 4 बच्चों को पानी में डुबोकर मौत के घाट उतारने वाली भावड़ गांव की पूनम के पति नवीन ने पत्नी के लिए भयानक सजा की मांग की है। पत्नी के इकबालिया जुर्म के बाद वीरवार को नवीन का दर्द फूट पड़ा। कहा, पूनम ने जैसे हमारे बच्चों को पानी में तड़पा तड़पा कर मारा, उसे भी वैसी ही सजा मिलनी चाहिए। नवीन ने कहा, 12 जनवरी 2023 को जब 3.25 साल के बेटे शुभम और 9 साल की भांजी इशिका की मौत हुई तो किसी को पूनम पर शक नहीं हुआ। जब से पता चला कि पूनम ने ही बच्चों को मारा, तब से मेरी दुनिया ही उजड़ गई। बेटे शुभम, भांजी इशिका और भतीजी विधि को जिस तरह पानी में तड़पा कर मारा गया, उसी तरह पूनम को भी सजा मिलनी चाहिए। नवीन ने बताया कि साल 2019 में पूनम से उसकी शादी हुई थी। पूनम कभी उसे मानसिक रोगी नहीं लगी। हालांकि वो पहले बेटे की मौत के बाद अक्सर रूठ कर मायके चली जाती थी। तब उसने कल्पना तक नहीं की थी कि वो इस हद तक जा सकती है। वो माता पिता से छोटे छोटे मुद्दों पर झगड़ा किया करती थी, पर छोटे बेटे की देखभाल में हमेशा खुद को व्यस्त दिखाती थी। सोनीपत के वेस्ट रामनगर निवासी मासूम विधि के पिता संदीप ने बताया कि जिस समय बेटी की हत्या हुई तब बारात निकलने वाली थी। सभी गीत संगीत में व्यस्त थे। पूनम ने मौके का फायदा उठाकर टब में पानी भरवाया और फिर अंदर रखने के बहाने मदद मांग विधि को कमरे में ले गई और बेटी को पानी में डुबोकर मार डाला। संदीप ने कहा कि उसे तो सिवाह गांव में जिया की मौत के समय भी शक हुआ, लेकिन तब उसके पास कोई सबूत नहीं था। संदीप ने कहा कि उसे शक है कि पूनम अकेली नहीं थी, उसके घर वालों की भी इसमें भूमिका हो सकती है। पिछले तीनों मौतों के समय भी पूनम वहीं मौजूद थी। संदीप ने भावुक होकर कहा, एक वो माँ पूनम है जिसने मासूम बच्चे को मार दिया और एक उनकी पत्नी है जो अब पूनम के बच्चे को दूध पिला रही है। वहीं सेवानिवृत्त विधि के दादा पाल सिंह ने कहा, पूनम बहुत चालाक है। 4 हत्याओं के बाद भी उसके माथे पर शिकन तक नहीं दिखी। उसने सिर्फ इतना कहा, मेरे से कुछ गलती हो गई है। उसने 4 मासूमों को पानी में डुबोकर मारा। हर हत्या के बाद उसने इसको हादसा दिखाने की कोशिश की। पहले परिवार कभी शक भी नहीं कर पाया कि ये काम घर की ही एक महिला कर रही है। पाल सिंह ने कहा, उन्हें नहीं लगता कि बच्चों की हत्याओं में तांत्रिक का कोई लेना देना होगा। पुलिस जांच में भी कोई तांत्रिक कनेक्शन सामने नहीं आया। पूनम के पति नवीन ने भी कहा, उनका किसी तांत्रिक से कोई लेना देना नहीं था। संदीप ने कहा, तांत्रिक से संपर्क की कोई जानकारी नहीं है, ये उसके मायके वाले ही बता सकते हैं। भांजी इशिका और भतीजे शुभम की मौत के बाद वो उसे यूपी में लेकर गए थे, जहां पर उसने कहा था कि उसके अंदर पड़ोस के युवक की आत्मा है जो उससे ये करवा रही है। संदीप ने कहा, भांजी इशिका की हत्या हुई तो साथ में पूनम ने अपने बेटे को भी मार डाला। ऐसे में किसी को उस पर शक नहीं हुआ। पूनम का बेटा खुद मरा था तो शक की गुंजाइश ही नहीं थी। अगस्त में जिया की पानीपत में हुई हत्या के बाद भी उनके परिवार ने पुलिस कार्रवाई नहीं कराई। अगर तब पोस्टमार्टम होता तो शायद मामले का पता लग जाता और मेरी बेटी विधि की जिंदगी बच जाती। संदीप ने कहा कि अब भी खुलासा नहीं होता तो आगे भी पूनम अन्य मासूमों की जिंदगी लील सकती थी। बता दें कि पानीपत के गांव नौलथा में 1 दिसंबर को शादी समारोह में 6 साल की विधि का पानी के टब में शव मिला था। हत्या की आशंका पर पुलिस ने जांच आगे बढ़ाई तो लेडी साइको किलर का खौफनाक सच सामने आया। पुलिस की पूछताछ में नवीन की पत्नी पूनम ने कबूल किया कि उसने ही अपने ही 3 साल के बेटे शुभम और ननद पिंकी की बेटी इशिका की घर के बाहर बने पानी के हौद में डुबोकर हत्या की थी। इसके बाद परिवार में भाई की छोटी बच्ची जिया और अब जेठ संदीप की मासूम बेटी विधि को पानी में डुबोकर मार डाला। इनमें पहली 3 मौतों को परिवार हादसा मानता रहा, लेकिन विधि की हत्या ने पूरे रहस्य से पर्दा उठा दिया। वीडियो डेस्क amarujala.com। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।